अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं सिराज बात कर रही हूँ। आज की ये वीडियो अगेन में कमाई कितनी है और आपका खर्चा कितना है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे, मेरी बहुत सारी दुआओं के साथ आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जाहिर बात है, जब इंसान एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता है तो ये पहले सोचता है कि मैं कितना पैसे कमा सकता हूँ या हमारी फैमिली कितने बना सकती है और उस हिसाब से हम कितना खर्चा होगा, क्या उस हिसाब से हम लोग बना सकेंगे नहीं। तो ये सब चीज़ें इंसान को फिक्रमंद करती हैं कि उसके हिसाब से फिर इंसान सोचता है, ठीक है ना। तो ये तो हकीकत है कि ये सोचें इंसान को आती हैं, ये एक रियलिटी है। मेरी कोशिश है कि मैं आज की इस वीडियो में हर चीज़ तफसील से कवर करूं ताकि जो है वो आने वालों के लिए एक मतलब एक उनको पता चल सके कि क्या हकीकत है, क्या कमाई है, क्या वहाँ के खर्चे हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे वो जो मिनिमम कमाते हैं। तो यहाँ की जो कम से कम जो पे है 1 घंटे की $15 है। अगर $15 से कम आपको कोई ऑफर कर रहा है वो तो लीगल नहीं है, ये आप याद रखिएगा। अगर कोई कहता है कि मैं आपको $8 दूंगा, $10 दूंगा, $12 दूंगा, तो ये लीगल नहीं। ये $15 जो पे है ना वो सर्वाइवल जॉब में होती है। ये प्रोफेशनल लोगों की मैं बात नहीं कर रही हूँ। जो आम एक सर्वाइवल जो जॉब होती है ना, जो मिनिमम जिसमें $15 कम से कम मिले, उसकी बात कर रही हूँ। और वो 40 घंटे अगर कमाए तो उसका क्या कमाई होगी और क्या खर्चा होगा, हम उनकी बात करेंगे। फिर उस हिसाब से हर इंसान समझ जाता है कि भाई मैं अगर $15 की मैं बात कर रही हूँ तो अगर मैं 25 कमा रहा हूँ या 30 कमा रहा हूँ तो उस हिसाब से फिर खर्चे। और वो सबसे पहले हम किसी एक पर्सन की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे मोस्टली क्या करते हैं, जैसे कुछ लोगों की फैमिली का भी हो जाता है तो अकेले आते हैं कि भाई हम देखें कि यहाँ पर के क्या सिस्टम है, कैसा है, कहाँ घर लेना है, कहाँ रेंट करना है, तो फिर हम फैमिली को बुलाएं। तो हम फिलहाल बात करेंगे एक पर्सन की जो बस और जो ऐसे और जॉब कर रहे हैं, सर्वाइवल जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप $15 आपको मिले हैं और अगर आप 40 घंटे अगर आप कर रहे हो हफ्ते के, क्योंकि 40 घंटे जो है वो फुल टाइम जॉब होती है, ठीक है, और महीने के हो गए 160 घंटे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी सैलरी कितनी हो। ऐसे में जो पे बनती है, सैलरी बनती है तकरीबन 30 से 32 हज़ार साल के। तो यहाँ पर अल्बर्टा में ये रूल है कि जिनकी कमाई 19,000 कुछ 100 ऊपर होती, कुछ 100 ऊपर से 19,000 से जिनकी कम होती है, उनका टैक्स बहुत ही कम करता है, तकरीबन 10%, ठीक है ना। तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपकी साल की कमाई है 30 से 32 हज़ार, तो फिर उस हिसाब से आपका टैक्स कितना कटेगा। तकरीबन जो थोड़ा बहुत टैक्स कट के आपके पास जो पैसे आएंगे महीने में, अगर हम हिसाब लगाएं तो तकरीबन 2,500, 25,000, 1,800 नीचे, 1,800 ऊपर, तकरीबन 2,500। ये सर्वाइवल जॉब की मैं बात कर रही हूँ जो जिसमें मिनिमम इंसान कमाता है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया $15 मिनिमम होता है। तो तकरीबन 2,500, 2,500 आपके जेब में आते हैं। उस हिसाब से फिर खर्चा और ये सब बात करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आप जरूरी नहीं है कि आप 40 घंटे एक जगह पे आपको कोई फुल टाइम दे रहा है तो आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर मंडे टू फ्राइडे अगर आप 40 घंटे 5 दिन में, क्योंकि 8-8 घंटे मिलते हैं मोस्टली, 8 जो फुल टाइम जॉब होती है उसमें 8-8 घंटे देते हैं एक दिन के। तो अगर आप 8 घंटे के हिसाब से मंडे टू फ्राइडे 40 घंटे कर रहे हो, आपके पास सैटरडे संडे है, तो आप दूसरी जॉब भी पार्ट टाइम कर सकते हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले रेंट की, ठीक है, तो अगर आप अकेले रह रहे हो तो कहीं पर मिलके रहते हैं तो 400 भी, और मोस्टली 4 से 500, और कुछ और भी कहीं पर थोड़ा सस्ता पड़ जाता है तो 300 भी, लेकिन मोस्टली 4 से 500 रेंट होता है। तो मान लें कि 500 आपका रेंट हो गया और तकरीबन 80 से $100 आपकी यूटिलिटी हो गई, ठीक है। तो ये हो गया $600। हम बात करें ग्रोसरी की, तो अगर एक बंदा अगर ग्रोसरी करता है तो तकरीबन 4 से 500, $550, ठीक है ना, तकरीबन हम एवरेज लगा लें तो 500 ग्रोसरी के हो गए। अभी हम बात करें गाड़ी की,
इंश्योरेंस की, ठीक है ना। तो 200 तकरीबन 200 आपका इंश्योरेंस गया। तो मोस्टली जो अकेले आते हैं वो बड़ी गाड़ी नहीं रखते, क्योंकि जितनी आप बड़ी गाड़ी रखेंगे उतना गैस ज्यादा खाएगी। तो मोस्टली जो अकेले होते हैं वो छोटी गाड़ी रखते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कितना गाड़ी चला रहे हो। अभी आप कम चलाते हो तो उस हिसाब से, ज्यादा चलाते हो तो हो सकता है आपकी $100 की भी आप पूरी टैंकी फुल करा लें, और हो सकता है आपका थोड़ी ज्यादा रनिंग है तो $150 की भी, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि 100 से $150 आप $150 लगा लें। एग्जाम्पल फोन है आपका, तो फोन पे आपने लगा लिया $30-40 उसका खर्चा। अभी इतनी देर से हम पैसों की बात कर रहे हैं, तो चलिए कुछ नेचुरल चीज़ों की बात कर लें, खूबसूरती की बात कर लें, थोड़ा सा हटके 1 मिनट के लिए। कल मुझसे किसी ने पूछा कि आप दरख्त के नीचे बैठकर आप वीडियो बनाती हैं, दरख्त बहुत प्यारा है, कि किसी पार्क में जाती हैं? मैंने कहा नहीं, ये हमारे घर में ही है, हमारे घर के सहन में दरख्त है। ये वही दरख्त है, ये रात को 9 बजे समर में मैंने वीडियो निकाली थी। आप देखें सूरज गुरूब हो रहा है, 9 साढ़े 9 हुए हैं, कितना खूबसूरत है। ये समर की, अभी की नहीं है, ये जो अभी समर गया हमारे पास उसकी ये वीडियो है। इतना खूबसूरत लगता है जिसकी हद नहीं ये, क्योंकि यहाँ पर आसमान तो बहुत खूबसूरत होता है। लोग दूर दूर से अल्बर्टा का स्काई देखने के लिए आते हैं। अल्बर्टा का स्काई बहुत ही मशहूर है, तो ये उसकी है। तो मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर करती हूँ। पैसों की बातें 1 मिनट के लिए हटा लेते हैं। और किसी ने मुझसे पूछा कि ये कहाँ बैठ के आप, तो ये वही दरख्त है जो हमारे घर के सहन में है, जो अभी ठंड हो गई है तो अभी मैं बाहर नहीं जा रही। तो ये समर की मैंने वीडियो निकाली थी, जो मैंने सेव करके रखी थी, जिसके नीचे बैठकर मैं अपनी वीडियोस बनाती थी ना, ये वही दरख्त है। तो अभी क्योंकि सर्दी हो गई है तो अभी मैं वीडियो अंदर बना रही हूँ, घर के अंदर। ये सब हमारा यहाँ पर देखिए रेंट भी हो गया, हमारी ग्रोसरी भी हो गई, हमारी जो गाड़ी का खर्चा भी हो गया। तो और फिर उसके बाद जो है वो ज़ाहिर बात है हम आते हैं तो अपने जूते कपड़े ये सब हम अपने साथ उस हिसाब से थोड़े बहुत लेके आते हैं, या आके फ़ौरन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो उसकी वहाँ पर हम लोग ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आप थोड़े बहुत ऊपर दिल चाह लिया, कुछ ले लिया, कोई जूता ले लिया, कोई ऐसा स्नो के हिसाब से यहाँ का अगर पसंद आया तो वो ले लिया। तो तकरीबन 1 से $150 उसके आप लगा लें, ठीक है ना। वो एक्स्ट्रा उसके का कपड़े वगैरह या शूज़ वगैरह या कोई ऐसी चीज़ ले ली, ठीक है ना। तो उसके बाद भी आपके पास कितनी बचत होगी। तो अभी तकरीबन आपके पास जो ये मिनिमम में सर्वाइवल जॉब की अगेन आपको बता रही हूँ, 1 पर्सन की सर्वाइवल जॉब, आप इससे बहुत ज़्यादा भी कमा सकते हो। आप प्रोफेशनल हो तो महीने में 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 13,000, डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो, आपका प्रोफेशन क्या है, ठीक है ना। तो एक सिर्फ सर्वाइवल जॉब की हम यहाँ पर बात करें, मैं वापस आपको याद दिला रही हूँ, ठीक है। तो अभी आपके जेब में तकरीबन बच गए $750 से $800, ठीक है ना, आपके पास बच गए ये सब खर्चा निकाल के। अच्छा, तो अभी ये अकेले की बात कर ली और मिनिमम पे की बात कर ली, ठीक है। अभी हम बात करें कि अगर आपके हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, यानी कि आप फैमिली के साथ आए हो, तो जाहिर बात है आप किसी के साथ तो एक रूम में नहीं रहेंगे, या एक अपार्टमेंट में 2-3 लोग जो मिलके रहते हैं उसमें तो नहीं रहेंगे। तो आपको जो है वो अलग से आपको चाहिए। तो फिर वो तकरीबन डिपेंड करता है फैमिली का भी। ज़ाहिर बात है कि आप बेसमेंट में रह रहे हैं या किस एरिया में रह रहे हैं या कितने बेडरूम का घर है, तो फिर उस हिसाब से आपकी यूटिलिटी भी बढ़ती है, ठीक है ना। तो अगर सपोज़ अगर मैंने जैसे आपको बताया कि डिपेंड करता है कि 1200 भी होता है, किसी एरिया में 1200 भी होता है, किसी एरिया में 1500 भी होता है, तो किसी एरिया में 2,000 के भी अपार्टमेंट, थोड़ा बहुत 19-20 जो है ना ऊपर नीचे, वो एरिया पे इलाके पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी हम बात करें यूटिलिटी की, आपकी यूटिलिटी कितनी होगी। तो तकरीबन हम एवरेज लगाएं आपकी यूटिलिटी, तो तकरीबन $125 से लेकर $150 तक आपकी यूटिलिटी होगी। अब हम बात करें ग्रोसरी की। ये मैंने पहले भी बात की थी, मुझे हंसी आ रही थी जब ग्रोसरी की बात की थी, मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी। तो डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कितनी है, डिपेंड करता है कि आप बेसिक चीज़ें खा रहे हो सर्वाइव करने के लिए, या आप चाहते हो कि मैं आइसक्रीम भी घर पे आए, तो नमक पारे भी, तो शक्कर पारे भी, तो कुकीज़ भी, तो जो चीज़ें हमारी लाइफ में ज़रूरी नहीं होती हैं।
जो हम सब सेकंड चीज़ होती है, वो अगर हम नहीं खाएं तो भी चलेगा, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ग्रोसरी की हम बेसिक बात करें यहाँ पर, ठीक है, कि ग्रोसरी कितनी होगी आपकी। तो अगर हमने एक बंदे की, मैंने आपको कहा था कि तकरीबन 400 से 500 होगी, तो पूरे घर की मिला के ज़ाहिर बात है किचन में पूरा सामान हर आता है, तो कम से कम आपके पास एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं तो कम से कम 1000 से 1200 आपकी ग्रोसरी लगा लें। अच्छा, फिर अभी हम गाड़ी की बात करें तो मैंने पहले भी आपको ये मेंशन किया कि अगर अकेला कोई रहता है तो छोटी गाड़ी रखता है, कोई भी इंसान अकेला बंदा आता है तो, क्योंकि बड़ी गाड़ी जो है वो पेट्रोल ज़्यादा खाती है। लेकिन अगर आपके पास 2 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ हैं तो भी वही गाड़ी सेम चल जाती है, बड़ी गाड़ी रखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट पेट्रोल का भी, इंश्योरेंस का भी खर्चा तो फिर ऑलमोस्ट वही है। अभी हम बात करें कि सेल फ़ोन की, तो जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने कितने साल तक सेल फ़ोन नहीं लिया था, क्योंकि मैंने अपने बच्चे बोलते थे मम्मा सेल फ़ोन लो, मेरे हस्बैंड बोलते थे। मैंने कहा यहाँ तो मैं आपके साथ, क्योंकि मैं शुरू में गाड़ी नहीं चलाती थी, मैं गाड़ी अभी 5-6 साल पहले ही सीखी है, पहले तो नहीं चलाती थी ना। तो या तो हस्बैंड के साथ होती हूँ या बच्चों के साथ, तो मुझे फ़ोन की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब मैंने गाड़ी सीखी ना, उसके बाद बच्चे बोले नहीं अभी तो आपको सेल फ़ोन लेना ही है। पहले आप यकीन करें मेरे पास सेल फ़ोन नहीं था। अच्छा, तो अभी आते हैं वापस खर्चे पे। तो अगर 2 लोग के पास, अगर वाइफ के पास और हस्बैंड के पास सेल फ़ोन है तो ज़ाहिर बात है उसका डबल आप लगा लें, ठीक है ना, उसका डबल खर्चा होगा सेल फ़ोन का। अगर 40 एक का है तो 80 हो जाएगा 2 का। अच्छा, यहाँ पर बाकी खर्चों के साथ साथ आपको कुछ साइड पे बचत ज़रूर करनी होती है, क्योंकि जैसे अभी मेरे हस्बैंड लास्ट वीक करा के आए थे, टायर चेंज करा के आए थे, ठीक है ना। तो उनके टायर जो है वो विंटर के हिसाब से नहीं थे। तो ये ज़रूर याद रखिएगा जहन में कि आपको $100-200 डॉलर साइड पे होने चाहिए, कि अचानक से कोई भी ऐसा सर्दी में कोई खुदा न खास्ता कोई टायर का ऐसा खर्चा आ गया, बल्कि आता है, ज़ाहिर बात है वो टायर तो होने चाहिए विंटर के हिसाब से, तो ऐसे छोटे मोटे खर्चे निकल आते हैं, तो वो भी आपको चाहिए। फिर आप अगर मिनिमम सर्वाइव करने के लिए शुरू में लो चीप वाले रेंट में रह रहे हो, तो ये सब मिला के कम से कम 3400 से 3600 तक कम से कम आपका खर्चा होगा फैमिली का। जैसे गाड़ी की सर्विस है, जैसे ऑयल चेंज करना है, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो उसके लिए आपको ज़रूर बचत करके रखना पड़ता है, ठीक है ना। फिर अचानक से अगर आपको ये खर्चा करना पड़ेगा तो आप कहाँ से लाएंगे। यहाँ पर मैं ज़रूर आपको ये मेंशन करना चाहूँगी कि देखिए, पहले हमने जब सिंगल पर्सन की बात की थी तो उस हिसाब से आपकी मिनिमम हमने पे की बात की थी कि आप जो सर्वाइवल जॉब कर रहे हो तो उसमें क्योंकि टैक्स बहुत ही कम करता है। लेकिन याद रखें, जितना आपकी पे ज़्यादा होगी उस हिसाब से आपका वो जो टैक्स भी ज़्यादा कटेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़हन में रखा करें। तो उस हिसाब से अगर आपका फैमिली का कम से कम 34 से 3600, 36 या 3700 डॉलर अगर महीने का खर्चा है, तो फिर उस हिसाब से कम आपको 5000 आपकी पे होनी चाहिए। अगर आपकी वाइफ नहीं काम कर रही है, ठीक है ना, तो कम से कम होनी चाहिए। तो क्योंकि ज़ाहिर बात है, आप अगर साल के 65 या 60,000 आप कमाते हो तो फिर उस हिसाब से आपका टैक्स भी कटेगा। तो बाकी कम से कम इतना होना चाहिए आपके पास, सही है ना, कि आप जो है वो सही तरह सर्वाइव कर सकते। कटेगा, CPP का पे कटेगा, EI कटेगा, ये सब चीज़ें कटती हैं। तो फिर उस हिसाब से जो आपका अमाउंट बचता है वो थोड़ा फिर कम होता है। अब जितना कम कमाएंगे कम कटेगा, थोड़ा ज़्यादा कमाएंगे क्योंकि आपको कमाना पड़ेगा, आपकी फैमिली है, ठीक है ना, स्पेशली जब आप अकेले काम करें। तो ये सब जो बातें हैं, सब चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की हैं, तो आप उस हिसाब से आपको मतलब देखना है कि भाई हमें कितना हमें कमाना चाहिए, कितना कम से कम होना चाहिए। अगर हम मूव हो जाएं कनाडा, तो एक अगर कमा रहा है फ़िलहाल, अगर वाइफ नहीं कमा रही है, बच्चे छोटे होते हैं तो उनको गवर्नमेंट देती है, ऐसी बात नहीं है।
तो ऐसी परेशानी की बात नहीं है कि भाई कोई सर्वाइव नहीं कर सके, ऐसा नहीं होता है। वो भी देती है, लेकिन फिर भी इंसान को अपना खुद का संभाल के इंसान को चलना पड़ता है, स्पेशली शुरू शुरू में। फिर आस्ता आस्ता इंसान सीखता है, यहाँ पर तरक्की करता है, थोड़ा पे बढ़ती है, पैसे इनकम आना शुरू होती है इनकम, और फिर वाइफ भी कमाने लगती है, थोड़ी यहाँ के थोड़े बच्चे बड़े होने लगते हैं, तो इंसान के हालात अच्छे से अच्छे होते जाते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भाई ऐसे हालात इंसान के रहते हैं जो शुरू में थे, क्योंकि हम तो उन चीज़ों से गुजर चुके हैं ना, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन बस शुरू में ये चीज़ें ज़रूर इंसान को ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है ना, ताकि इंसान आराम से खर्चा पानी निकाल के थोड़ा बहुत इंसान के हाथ में होना चाहिए, थोड़ा सेविंग होनी चाहिए कि कल को कोई ऐसा खर्चा निकल आए। या कभी इंसान कहीं घूमने का दिल हो रहा है, कहीं 1-2 महीने में कहीं बाहर खाने चले गए, या जैसे हम लोग यहाँ पर हैं तो हमारे एडमिंटन में रहते हैं, तो कैलगरी कभी चले गए 2-4 महीने में, या बैंफ चले गए, तो कभी दिल हुआ तो इंसान को थोड़ा बहुत अगर बचत करके रखता है तो वो अच्छी बात है। उस पर अच्छी बात ये है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप ज़रूर आगे बढ़ते जाते हैं, तरक्की करते जाते हैं, आपकी पे बढ़ती जाती है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। कैनेडियन एक्सपीरियंस आप जब आपका हो जाता है 1 साल 2 साल, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि एक कंपनी में जब उनकी एक कंपनी में ही अगर वो काम करें तो वो कंपनी वाले आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी पे बढ़ा देते हैं, या कहीं अच्छी जॉब ऑफर आई है तो उसको उस जॉब को क्विट करके उसको छोड़ के दूसरी अच्छी जॉब मिल जाती है, क्योंकि आपको तो 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया ना। तो फिर आप स्लो तरक्की करते जाते हैं, स्लो आप तरक्की करते जाते हो, स्लो आपकी पे बढ़ती जाती है। फिर उस हिसाब से आप अपने अखराजात उस हिसाब से आप बढ़ाते हो या सेविंग करते हो। बस ये थी आज की मेरी कैलकुलेशन, ये थी आज का मेरे अपना एक्सपीरियंस, जो मेरा हमारा खुद का है, हमारे रिश्तेदारों का है, हमारे दोस्त यारों का है। तो उसके हिसाब से तो फिर लोग बहुत अच्छे सेटल हो जाते हैं। हमारे सामने कितने बच्चे हैं, यंगस्टर कितने लोग आए, लास्ट ईयर आए, 2 साल पहले एक आया है, हस्बैंड वाइफ, बच्चा कपल है, यंग है, मेरे बच्चे जितना, बहुत छोटे बच्चे, छोटे मतलब उनका अभी एक छोटी बेबी हुई है। तो माशाल्लाह दोनों मिला के 12,000 कमा रहे हैं महीने में। तो साल के कितने हो गए माशाल्लाह, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे सेट हो जाते हैं, स्पेशली प्रोफेशनल आप होते हो, थोड़ी मेहनत करते हो, थोड़ा आप संभाल के अपना खर्चा शुरू में चलाते हो, ध्यान से चलते हो, तो बहुत अच्छे तरीके से सेटल हो जाते हो। तो कनाडा तो अगेन है वैसे भी इमिग्रेंट का वो रखता है माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से। तो इमिग्रेंट्स तो माशाल्लाह बहुत खुश हैं, पीसफुल है यहाँ पर। और तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो उसको ज़रूर अपने रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, दोस्तों में शेयर कीजिएगा कि जो प्लान करें यहाँ आने का, ताकि उनको भी पता चले यहाँ के खर्चे के बारे में। और स्पेशली मैं थैंक यू उनको बोलूँगी जो उन्होंने मुझे कहा था ये वीडियो बनाने के लिए। तो मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे कमेंट्स करते हैं। तो प्लीज़ मुझे मेरे में ज़रूर कमेंट्स क्या करें कि आपको क्या वीडियो देखनी है वो भी बताया करें। मैं कोशिश करूँगी तो एक के बाद एक वो वीडियो बनाती रहूँगी। ठीक है, ओके। तो फिर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इस दुआ के साथ कि हमेशा खुश रहें और आबाद रहें।